जिस तरीके से लोगों के पास में आप जाते थे विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए, तो विकास क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर दीन मोहम्मद जैसा कोई नहीं आएगा, नज्जी मुखिया जैसा कोई नहीं आएगा, गुलाम मोहम्मद जैसा कोई नहीं आएगा। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, तो इसकी क्या वजह है कि हमारे आसपास मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है। गांव के अंदर अभी एक मीटिंग हुई थी कूड़ेदान के ऊपर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आगे को अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? विकास तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने ही गांव जोला में हैं। तो आज हम आए हैं जिला पंचायत सदस्य मोमिन बाबा जी के पास में, और ये हमारे गांव की बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं और आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ़ हैं। तो लोग जितने भी आसपास के हैं और हमारे गांव के हैं, सभी ने इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। पहली बार चुनावी मैदान में थे तो लोगों ने दोस्तों काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया इनको, और जिताने के बाद में काफ़ी अच्छे मकाम पे इनको पहुंचाया है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जिस तरीके से लोगों ने आपको प्यार दिया तो उनको आप किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिससे मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। जहां तक मेरी सोच है उससे भी ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और मेरे जोला गांव में नहीं बल्कि जो मेरे 8 गांव 7 गांव दूसरे हैं उन गांवों में भी मुझे बहुत प्यार के साथ लोगों ने वोट दिया, बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया। मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत प्यार के साथ मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहता हूँ, और जो लोगों ने सलूक मेरे साथ किया, मैं हर वक्त कभी भी किसी भी वक्त लोग मुझसे जैसा चाहेंगे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कदम से कदम मिला के उनके साथ चलता रहूँ। और कोई भी वक्त मुझे किसी भी टाइम लोग जगा लेते हैं तो मैं जागता हूँ। कोई भी वक्त जो मुझसे हो सकता है मैं लोगों के लिए तैयार रहता हूँ हर वक्त। एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से लोगों के पास में आप जाते थे विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए, तो विकास क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर बड़ी साफ कोई से बताना चाहता हूँ। बड़ी तमन्नाएं थी दिल में काम करने की, और हम अब से पहले जो रहे हैं लोग, हम उनको भी बोलते थे कि बाप विकास नहीं कर रहे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ऐसा भी वक्त आवेगा और विकास के नाम पर हम भी बिल्कुल 0/0 हो जाएंगे। 0/0 हैं विकास। हम 16 मेंबर ऐसे हैं जिन हमारे साथ में सौतेला व्यवहार है। हम बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। हम राकेश टिकैत को लेके और लोक दल के लोगों को लेके हम लखनऊ तक भी गए हैं, और हमारी टीम पहुंची है। बहुत कुछ कह लिया, लेकिन विकास के नाम पे 0 है। हमें वहाँ से कोई विकास नहीं मिल रहा है। तो बड़ी नदामत, बड़ी शर्मिंदगी के साथ लोगों से बस अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। विकास क्यों नहीं दिया जा रहा आपको, इसकी वजह क्या है? पार्टी के दिमाग में सौतेला व्यवहार है। पार्टी जो है विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। पार्टी की सोच ही जहरीली है। जहरीली सोच के लोग हैं, वो हिटलर से कहीं ज़्यादा आगे हैं। इसलिए बस क्या कहा जा सकता है, उनकी सोच ही ऐसी है कि वो विपक्ष को दबा कर रखना चाहते हैं। बिल्कुल विपक्ष को बर्बाद करना चाहते हैं, निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। राहुल गांधी नहीं बख्शा, प्रियंका गांधी नहीं बख्शी, उन्होंने आजम खान नहीं बख्शे, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है उन लोगों के लिए, वो करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं है। अफसोस के साथ लोगों से माफ़ी के अलावा, अफसोस के अलावा कोई अल्फाज हमारे पास नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप जिला पंचायत सदस्य चुनने के बाद में अच्छे मकाम पे पहुँचे हैं, तो आगे को अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? विकास तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। सही बात है, बात जायज़ है। लोगों को भी पता है कि हमें विकास नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है लोग संतुष्ट हैं। हमारे लोग जितने भी हैं वो भी हमसे संतुष्ट हैं। बाकी मैं किसी भी बात के लिए, किसी परेशानी में लोग मुझे रात को भी आके अगर किसी भी वक्त उठा लेते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। जो मेरे हाथ में मेरी जान है, मैं हूँ, मेरा वक्त है, बिल्कुल 24 घंटे कुर्बान है लोगों के लिए। जो मैं कर सकता हूँ अपनी जात से,
अपनी खुद से जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। अच्छा, गांव के अंदर अभी एक मीटिंग हुई थी कूड़ेदान के ऊपर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कल भी कहा और मीटिंग में शामिल मैं भी हुआ। जहाँ वो कूड़ादान बन रहा है वो बड़ी कीमती जगह है, वो तो शिक्षा के लिए, तालीम के लिए वो जगह है। वहाँ तालीमी हब होना चाहिए। वहाँ स्कूल पहले से ऑलरेडी है और वो जो जगह है मिडिल स्कूल वहाँ था। मिडिल स्कूल को हमने बहुत से लोग पढ़े हमारे ज़माने में वहाँ, तो आज उस जगह पे कूड़ादान होना कई तरह से गलत है। वहाँ बारात घर है, वहाँ अस्पताल है, वहाँ स्कूल है, वहाँ साइड में मस्जिद है। कल जब गर्मी होगी तो वहाँ गंद मचेगी और मस्जिद में बहुत भारी परेशानी होगी। सरकार की योजना है कूड़ेदान की, अच्छी योजना है। सरकार का हम स्वागत करते हैं इस कदम का कि गांव में कूड़े के लिए वो ऐसा वो दे रहे हैं, तो इसका हमें कोई विरोध नहीं है। वो बने, अलग जगह बने, वहाँ ना बने। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, तो इसकी क्या वजह है कि हमारे आसपास मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है? इसकी क्या वजह है? इसमें कुछ तो हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारे बड़े हमसे पहले जो रहे होंगे, उस वक्त जहाँ स्कूल कॉलेज हो रहे थे वहाँ जिम्मेदार हैं। और आज के दौर में भी हम अगर किसी भी पार्टी के साथ खड़े होते हैं और उनका साथ देते हैं तो हमारी तो सारी चीज़ झगड़ों की सिफारिश और पकड़ने में, छुटाने में और थानों के चक्कर में यहाँ गुजर जा वक्त लोगों का। उसमें हम बहुत बार कोशिश भी की है, लेकिन हम तो ये है, ना तो हाथ ना मुट्ठी हड़बड़ा उठी वाली मिसाल है। हाथ कुछ आए नहीं तो दें क्या। और जो भी लोग आए यहाँ, एक ऐसे भी रहे मंत्री, आज तो वे दूसरी पार्टी में मंत्री हैं, 35 साल इस इलाके का सारा विकास वो खा के चले गए। 35 साल रहे विधायक और लोकदल से विधायक रहते थे। इस इलाके ने उनको हमेशा साथ दिया। लेकिन ये तमाम गांव जितने हमारे मुस्लिम हैं, वहाँ तालीम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सब 0/0 रहे। बहुत लंबा समय वो यहाँ से हम लोगों का विकास वो खा के चले गए। गांव के अंदर जिस तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं और छोटी सी बात पे वे थाने में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को सब्र की, हम तो ये कहते हैं कि झगड़ा बहुत बुरी बात है और झगड़े से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। थाने में जा रहे तो लुटाई होगी, परेशानी होगी, एक दूसरा इधर से उधर कचहरियों के उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे, समय भी बर्बाद होगा। तो ये लोगों से अपील है कि संयम बरतें, सब्र करें और झगड़ों से दूर रहें। आज हमारे गांव में 2 झगड़े हो रहे, उनमें देखो कितनी परेशानी में लोग हैं और बहुत पैसा लग रहा अस्पतालों में, और उनमें झगड़े होने नहीं चाहिए। ये झगड़े जो है किसी ज़मीन के बंटवारे में तो हुए नहीं, किसी इज्जत के बारे में नहीं हुए, बिला वजह के झगड़े हैं, बिला खाम खा के झगड़े हैं। इनमें बहुत जल्द फैसला होना चाहिए। ऐसी हमारी दिली इच्छा है कि फैसला हो और आगे लोग न लड़ें। यही सलाह है कि लड़ना किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। गांव के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, मैं जब कुछ दे ही नहीं सकता तो मैं दूसरे को क्या कह सकूँ। लेकिन आज ये जो विशाल गांव है हमारा, ये बहुत बड़ा गांव हो चुका है। ये प्रधानी इसके लिए नाकाफ़ी है। प्रधानी में विकास इतना हो नहीं सकता, इसके लिए चेयरमैनी बेहद ज़रूरी है। और चेयरमैनी कब आएगी ये तो वक्त के ऊपर है। सरकार इस तरह की नहीं है जो हमारे गांव को चेयरमैनी दे सके और विकास का काम हमारे यहाँ हो सके। तो सरकार इसमें जो है पूरी तरह से, हमें नहीं चाहती सरकार के वो सरकार हमें कोई विकास हमारे नाम पे हो, नहीं चाहती। गांव के अंदर जब तक हाजी गुलाम मोहम्मद थे तो छोटी सी बात अगर गांव के अंदर होती थी तो पंचायत होती थी। अब इसकी क्या वजह है कि काफ़ी लंबे समय हो गया और कोई भी गांव का मुद्दा होता है उसके ऊपर पंचायत क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, पहले जोला ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज का एक वो था, लोगों में एक दूसरे की शर्म होती थी और एक दूसरे की शर्म में आके फैसलों की बात होती थी, पंचायतें होती थी और पंचायतों में बैठ के लोग जो हैं फैसले कर लिया करते थे। आज माहौल बदला है और इस बदलते माहौल में लोगों ने एक दूसरे की शर्म को तर्क कर दिया है। गुलाम मोहम्मद जी जो थे वो एक लंबे समय तक राजनीति की है और इस गांव का नाम अच्छे तौर पर बहुत जगह लिया गया है और उन्हें लोग एक
जोले को उनके नाम से जानते थे। कहाँ पे गुलाम मोहम्मद, उससे पहले नज्जी मुखिया थे, गुलाम मोहम्मद थे। तो जो लोग चले गए उन जैसा कोई आता नहीं। डॉक्टर दीन मोहम्मद जैसा कोई नहीं आएगा, नज्जी मुखिया जैसा कोई नहीं आएगा, गुलाम मोहम्मद जैसा कोई नहीं आएगा। हो सके मेरे बाद भी कोई ऐसा हो कि कहने वाले हों अगर भाई हमारे बाद भी कोई ऐसा ना हो। जिस तरीके से गांव के अंदर जवान लड़की बगैर पर्दे के फिर रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से घरों के अंदर जागरूकता फैलाना चाहेंगे आप? जागरूक लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हैं, फ़कत माहौल बदला है। और सबसे बड़ा चेंजिंग और सबसे बड़ा इस समाज को बर्बाद करने का काम मोबाइल से हुआ है। आज जो मोबाइल है घरों में, आज भी अगर कई मोबाइल घर में 4 हैं तो मोबाइल 6 हो सकते हैं, एक नहीं बल्कि 6 हो सकते हैं। तो मोबाइलों से बहुत बड़ी परेशानी का सबब है समाज के अंदर। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप उन बच्चों पर निगाह रखें। लड़की नहीं, लड़कों पे भी निगाह रखें। लड़की पे तो ख़ास तौर से वो अपने घर में रहें, तालीम की तरफ बढ़ें, वक्त हो तो स्कूल जाएं और स्कूल से आकर अपने घर आएँ। और माँ बाप के फ़र्ज़ ये बनता है, बड़े भाई का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे घर में मोबाइल है क्यों है, और टच मोबाइल बड़े मोबाइल क्यों है, छोटा मोबाइल रख लो। गांव के अंदर जो आपको सुन रहे हैं या बाहर या क्षेत्र में जहां भी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाएं, झगड़ों से बचाएं। और आज बदलते दौर में, इस महंगाई के दौर में फिजूल खर्ची से बचें और अपने बच्चों पर निगाह रखें कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, उनका वक्त कहाँ गुजरता है। अपने बच्चों पर हर माँ बाप ध्यान दे, वो देखेंगे ये कहाँ बैठते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो छोटी सी बात, एक ज़रा सी गलती बच्चे के जीवन को ख़राब कर सकती है और पूरे घर को तबाह कर सकती है। कोई शेर कहना चाहेंगे? ये जो मेरा मुल्क है, हर फूल में शामिल है मेरे खून की सुर्खी, हर फूल में शामिल है मेरे खून की सुर्खी, क्यों अहले वतन फिर भी मेरा नाम नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो रुसवा नहीं होते। तो दोस्तों, आज हमारी बात हुई बाबा जी से, और जो क्षेत्र के लोग हैं बाबा जी के नाम से इनको जानते हैं। तो नाम इनका है मोमिन बाबा जी। आज इनसे हमारी बात हुई और जितने भी हमारे सवाल थे सभी का इन्होंने आसानी के साथ में जवाब दिया। और जिस तरीके का संदेश क्षेत्र के अंदर या गांव के अंदर ये पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इनकी बातों को सुनकर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और अगर आपकी भी कोई पर्सनल राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।